हाय एवरीवन, वेलकम टू यूजी एंट्रेंस एग्जामिनेशन बैचेस 24/7। और आज के इस वीडियो सेशन में मैं लेकर के आ गई हूँ आप लोगों के लिए एक और रूल दैट इज रिलेटेड टू ग्रामर हेवन। आज है डे 69 और आज हम कवर करने वाले हैं अगेन रूल नंबर 69, राइट। सून आपकी ये जो ग्रामर की सीरीज है 120 रूल्स की, इट विल बी कवर्ड। आप इसको जरूर से जरूर वॉच करिए बिकॉज दिस इज ऑल इंपॉर्टेंट। जब स्टार्टिंग में बच्चा धीरे धीरे पढ़ रहा होता है तो उसको मैं सजेस्ट करती हूँ कि जितना जितना छोटा छोटा कवरेज करोगे चीज़ों का उतना आपको हेल्प मिलेगा, राइट। सो आज का रूल है पेयरिंग वर्ड से रिलेटेड। आपके पास दो वर्ड्स होते हैं, बिटवीन एंड बोथ। इनका पेयरिंग वर्ड हमेशा आपका क्या होता है? एंड होता है। वेयरएज अगर आपके पास वर्ड है फ्रॉम और TOO2, इनका पेयरिंग वर्ड हमेशा क्या आता है? सिंगल TO2। इससे रिलेटेड आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस भी बहुत सारे बनते हैं, चाहे आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, SSC, बैंकिंग, राइट, या कोई भी डिफेंस एग्जामिनेशन, CUET एग्जामिनेशन, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन अगर आप कर रहे हैं तो आपको ये रूल्स मिलेंगे ही मिलेंगे। सो बिटवीन बोथ का पेयर क्या है? एंड। फ्रॉम और TOO2 का पेयरिंग क्या है? टू, राइट। तो आप हमेशा याद रखिएगा कि इनके साथ कभी भी आप कोई और पेयरिंग वर्ड जोड़े ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने आपके पास यहाँ पर एक सेंटेंस लिख दिया, मैंने कहा द पार्टी will be in between 7 to 8 p.m. He is too weak that move, या फिर she is both happy as well as sad. We need rest from morning and evening. सो इफ यू लुक एट दी सेंटेंसेस, आपको क्या करना है यहाँ पर इन सेंटेंसेस में करेक्शन करना। नाउ हाउ विल यू डू द करेक्शन ऑफ द सेंटेंस? आपको पढ़ना है यहाँ पर गलत क्या। आपने रूल्स पढ़ करके रखे हुए हैं और आपको आइडिया लग सकता है कि यहाँ पर गलत क्या हो सकता है। सो फर्स्ट वाला सेंटेंस देखो, द पार्टी विल बी इन बिटवीन। बिटवीन देख रहे हो ना? अब बिटवीन का पेयरिंग वर्ड क्या होता है आपका? बिटवीन और बोथ का पेयरिंग वर्ड क्या होता है? एंड। टू नहीं लगाओगे, सो यहाँ पे आपने क्या लिख दिया? इट विल बी एंड। अब यहाँ पे लिखा हुआ है इज टू वीक दैट मूव, हिज टू, वो बहुत कमजोर है चलने के लिए। सो TOO2 का पेयरिंग वर्ड क्या होता है? TOO2, नॉट दैट, राइट। नेक्स्ट देखिए क्या लिखा हुआ है, शी इज बोथ हैप्पी। वो दोनों ही चीजें है, वो खुश भी है और वो दुखी भी है। तो इसके जो आपने यहाँ पे सेंटेंस लिखा हुआ है, शी इज बोथ हैप्पी एज वेल एज सैड, सो यू कैन नॉट यूज दिस हियर, ये नहीं लिख सकते आप। आप क्या लिखेंगे? वो दोनों ही है, हैप्पी भी है और सैड भी है। सो शी इज बोथ हैप्पी एंड सैड। एज वेल एज नहीं लगाएंगे, जबकि आपको सेंस वही देगा, लेकिन आप हमेशा पेयरिंग में इसके साथ क्या लगाएंगे? एंड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है, वी नीड रेस्ट। हमें रेस्ट की जरूरत है। अब हमें रेस्ट की जरूरत कब से कब तक है? मॉर्निंग से इवनिंग तक है। अब आप मुझे बताइए फ्रॉम का पेयरिंग वर्ड हम लोगों ने क्या पढ़ा है? सो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे आफ्टर द वीडियो कमेंट सेक्शन में देंगे। आई विल बी वेटिंग फॉर दिस। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। बट प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आप रेगुलर बेसिस पे क्या क्या लर्न कर चुके हैं और आपको ये सेशंस कैसे लग रहे हैं और आप इंप्रूव कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। सो थैंक यू एवरीबॉडी, बाय एंड टेक केयर।